नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। प्रदेश भर में लोहड़ी की धूम है। लोहड़ी का त्योहार सिख धर्म में सबसे खासा त्योहार माना जाता है। वहीं इसको लेकर मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सभी को लोहड़ी के लिए शुभकामनाएं दी है। उत्तराखंड के 3.25 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। सीएम धामी ने कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी की फाइनल को यहां पर मंजूर कर दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने डीए के फाइल को वित्त विभाग को भेज दिए हैं। अब जल्द ही इसका विधिवत आदेश जारी किया जाएगा। ये डीए जुलाई 2023 से मान्य होगा। बता दें कि वर्तमान में कार्मिकों को 42% डीए मिल रहा है। 4% नया जोड़ने पर डीए 46% हो जाएगा। लगातार हम लोग ठंड से बचाव के लिए 37 लोकेशन में हम लोग अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं। शाम को डेली दिलवाते हैं। और जो मुख्य हमारे आईएसबीटी है, सरभई चौक है, दिलाराम चौक है, मसूरी डाइवर्जन है, और इसके अलावा जो भी हमारे प्रमुख स्थान है, घंटाघर है और ये डोनर हॉस्पिटल के सामने है, वहाँ पे हम लोग दिलवाते रहते हैं। और 3 हमारे जो नगर निगम के रेनबसेरे हैं, एक ट्रांसपोर्ट नगर में है, एक हमारा चुना भट्टा में है और तीसरा हमारा लाल पुल पे है, जो पटेल नगर कहते हैं। और हमारे पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था है, बिस्तर है, कंबल है और साफ सफाई का व्यवस्था हमने रखा। वहाँ भी हम लोग डेली अलाव दिलाते हैं। भाजपा सरकार ने जिला पंचायत चमोली के अध्यक्ष रजनी भंडारी को पद से हटाए जाने के विरोध में कांग्रेस ने राज्य सरकार पंचायत राज मंत्री सतपाल महाराज के खिलाफ आक्रोश जताया है। चमोली जिले के कई जगहों पर कांग्रेसियों ने जुलूस निकालते हुए प्रदर्शन किया है और सरकार का पुतला भी फूंका है। वहीं कांग्रेस भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर आरोप लगा रही है कि महेंद्र भट्ट ने अपनी हार के चलते बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी की पत्नी को द्वेष भावना के चलते पद से हटाया है। हालांकि महेंद्र भट्ट ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि अभी तक वे सरकार में भी नहीं है, सिर्फ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इससे पहले वे सरकार में थे, मगर उन्हें बदलते ही भावना से ही रजनी भंडारी को हटाना होता तो वे तब तक हटाते जब वे सरकार में थे। कांग्रेस के नंदन सिंह बिष्ट जो ब्लॉक प्रमुख थे, उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर इसको ये मामला और ये जांच भी हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर हुई है, क्योंकि उस समय जब वो जांच दबाने की स्थिति में थे, सरकार में मंत्री थे, तो जांच रुक गई। आज जांच को आगे बढ़ाया है। पुष्कर सिंह धामी के शासनकाल में भ्रष्टाचार तो कहीं भी होगा, वो निकाल के बाहर रख। हरिद्वार के लक्सर में गन्ना मूल्य घोषित किए जाने और बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा राशि बढ़ाने के लिए जाने की मांग की लेकर यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लक्सर में किसान सम्मान यात्रा निकाली है। यात्रा में हरीश रावत के साथ कलियर विधायक फुरकान अहमद, झगड़ा विधायक वीरेंद्र जाति सहित कई प्रांतीय स्तर के कांग्रेस पदाधिकारी ने भी शामिल रहे हैं। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार धोखा है। किसान, नौजवान, महिला और मजदूर वर्ग सरकार की गलत नीतियों से दुखी है। सनातन वही है जो शाश्वत है। सनातन वही है जो अपने साथ सभी प्रभावों को लेकर के चलता है। और ये मैंने नहीं कह रहा हूँ, ये बात जो है विवेकानंद जी ने शिकागो में कही थी कि जो उदार है, जो सबको लेकर के चलने की समझता रखता है, वही सनातन है। और मैं उसी सनातन धर्म का प्रतिनिधि हूँ। हमारा देश और सनातन मजबूत है, इस तरह की वो आज उन्होंने बात। सनातन अक्षुण है, उनकी बात से सहमत हैं। हाँ, सनातन अक्षुण है और अक्षुण बना रहेगा निरंतर। गंगा जिस तरीके से निरंतर प्रभावमान रहेगी, उसी तरीके से सनातन भी निरंतर प्रभावमान रहेगा। आजकल भाजपा नेताओं को सनातन बहुत याद आ रहा है। लोग देखिए, समय काल खंड में कुछ कमियां हर चीज में आती हैं। तो जो छुआछूत की कमी आई सनातन धर्म के अनुयायियों के बीच में, जिसको हमने कानूनन समाप्त किया कांग्रेस ने जो है, और हम उसके बिल्कुल खिलाफ हैं।
अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण अस्वीकार करने के बाद कांग्रेस पार्टी भाजपा और अन्य हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर आ गई है। बता दें कि हरिद्वार से भाजपा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कांग्रेस की चुटकी ली है। कहा कि प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण अस्वीकार करके बची कुची कांग्रेस खुद को पूरा खत्म करना चाहती है। यहाँ हरिद्वार से भी लोग बच्चा वहाँ जाने को तैयार है, पूरे देश के कोने कोने से। जहाँ तक कांग्रेस की आपने बात की, उसके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं, लोग ही जवाब दे रहे हैं उनको। अरे राम तो सबके हैं, आपके भी तो राम हैं। ये पूरी दुनिया, इंडोनेशिया मुसलमानों का सबसे बड़ा देश है दुनिया का। वहाँ हर गांव में, हर शहर में रामलीला खेली जाती है। वो अपना आदर्श पुरुष यदि किसी को मानते हैं तो राम को मानते हो, राम की संस्कृति में पलते हैं। तो ये कांग्रेस तो मेरी समझ में नहीं आता कि क्या हो गया इनको। ये बच्चे खुश नहीं, वो ये कहते हैं हम बच्चे खुश हैं, हम ये भी खत्म होना चाहते हैं, ये कहते हैं वो, और कुछ नहीं कहते। चिला में 5 फॉरेस्ट अधिकारियों की जान लेने वाले हादसे को वन मंत्री सुबोध उनियाल के व्हीकल कंपनी और ड्राइवर की लापरवाही बताया है। आज हरिद्वार के खरगड़ी शमशान घाट पर मृतक महिला अधिकारी आलोकी का अंतिम संस्कार हुआ है। अंतिम संस्कार में वन मंत्री सुबोध उनियाल, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सभी सीनियर अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने नम आंखों से एसडीओ आलोकी को अंतिम विदाई दी है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया है कि वे खुद भी गाड़ी का ट्रायल कर चुके थे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये ट्रायल पे था, मैं भी खुद इसमें 22 या 23 तारीख को मैंने भी इसमें ट्रायल ली थी। इसके बाद ये उसी दिन सुबह डायरेक्टर राजा जी और हमारे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन उन्होंने भी ट्रायल ली थी। ये लोग भी ट्रायल पूरी कर चुके थे। ट्रायल के बाद तो ये मेन रोड पे आ गए थे। और मेन रोड में आके कहीं ना कहीं ये जिस तरह से उनकी बातें करके लग रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब रिस्क मत लो, और जिस तरह बता रहा है कि 45 डिग्री पहाड़ में चल रही थी ये गाड़ी। उसी दौरान कहीं ना कहीं ड्राइवर का ध्यान बटा है और ड्राइवर गाड़ी को कंट्रोल, उसने स्पीड तो दे दी पर गाड़ी को संभवतः कंट्रोल नहीं कर पाया। देहरादून में कांग्रेस भवन में उत्तराखंड संचार विभाग की प्रभारी चैडिका उनियाल ने एक बैठक आयोजित की है, जिसमें कार्यकर्ता के साथ साथ कांग्रेस नेता और प्रवक्ता भी शामिल हुए हैं, जिसमें उन्होंने ब्लॉक स्तर तक मीडिया को कोऑर्डिनेटर की टीम बनाने को कहा है। उन्होंने बैठक में मौजूद पदाधिकारियों को लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी नेतृत्व का संदेश भी दिया है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा है कि कांग्रेस जो करती है वो करके दिखाती है। कांग्रेस लगातार महिलाओं को उत्तराखंड में सशक्त कर रही है। इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और संचार विभाग के प्रभारी चैनिका उनियाल है। धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने आला कमान का कि उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। उन्होंने महिलाओं को अग्रणी भूमिका और महिलाओं को आधी आबादी की हिस्सेदारी देने की बात कही, वो करके दिखाया है। कुमारी शैलजा जी के रूप में यहाँ प्रभारी नियुक्त करने पर और डॉक्टर चैनिका उनियाल जी को यहाँ संचार मीडिया विभाग का प्रभारी बनाया गया है। और मुझे लगता है कि महिलाएं बहुत अनुशासित होती हैं, महिलाएं बहुत कर्मठ होती हैं और समर्पित होती हैं, काम करना भी जानती हैं, काम लेना भी जानती हैं। और इनका तो अनुभव बहुत वृहद है। राजस्थान से मैम आई हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर रही हैं और कहीं ना कहीं एक अनुशासित जीवन उन्होंने जिया है। तो जिस चीज़ की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है कोऑर्डिनेशन की। हमारा जो प्रादेशिक स्तर पर डिसीजन लिया जाए वो कैसे पेनिट्रेट हो ब्लॉक और बूथ स्तर तक। हमारी चाहे प्रेस रिलीज है, पार्टी का स्टैंड है, पार्टी की नीतियां हैं, वो तमाम चीज़ें निचले स्तर तक कैसे पहुंची, वो सबसे मुख्य बात थी। और इसको लेकर मैम ने बैठक यहाँ अभी टिहरी लोकसभा के हमारे जो प्रवक्ता हैं उनकी बैठक ली है। इसके बाद वो लोकसभा वार पौड़ी भी जाएंगी, वो नैनीताल लोकसभा भी जाएंगी, वो अल्मोड़ा लोकसभा भी जाएंगी, ऐसा उनका प्रोग्राम प्रस्तावित है। नए साल की शुरुआत पर उत्तराखंड को मेट्रो रेल से जोड़ने की कवायद शुरू हो गई है। मेट्रो रेल की तरफ से एयरस्पेस कंपनी आईजी ड्रोन ने इसका पीआरटी कॉरिडोर बनाने के लिए ड्रोन सर्वे शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने मेट्रो प्रोजेक्ट पर तंज कसते हुए कहा कि मेट्रो रेल की डीपीआर 2016 में ही तैयार कर दी गई थी, लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी गलती है।
सारी गलती भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो 2017 में आई। डीपीआर यहाँ के मेट्रो की 2016 में बनकर तैयार थी। कोताही उत्तराखंड के द्वारा की गई कि यहाँ से प्रॉपर प्रस्ताव नहीं भेजा गया या उस पूरे मामले को फॉलो अप नहीं किया गया। उसका खामियाजा उत्तराखंड ने ये भुगता कि केंद्र सरकार का पिछले महीने ही फरमान आया है कि अभी हम नए प्रोजेक्ट्स टेकअप नहीं करेंगे। जो हमारे लंबित और आधे अधूरे प्रोजेक्ट्स हैं, पहले हम उन प्रदेशों में उन प्रोजेक्ट्स को टेकअप करेंगे। और यहाँ तो क्योंकि मेट्रो की अभी शुरुआत भी नहीं हुई और जो डीपीआर है 2016 की वो रिडंडेंट हो गई। वो अब नई डीपीआर बनानी पड़ेगी क्योंकि सब चीजों के दाम और भाव बढ़ गए हैं। तो डीपीआर नए सिरे से तैयार होगी तो कब नौमन तेल होगा और कब राधा नाचेगी ये कुछ पता नहीं। 2024 के चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों अपनी अपनी तैयारी यहां पर शुरू कर दी है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्मान ने बीजेपी के दीवार लेखन अभियान को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी कानून को ताक पर रखकर ये अभियान चला रही है। साथ ही सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि नगर निगम में एक्ट है, कोई भी व्यक्ति दीवार को गंदा नहीं कर सकता है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, लेकिन बीजेपी कानून के उल्टे कार्य कर रही है। सारे नियम कानून ताक पे रख करके दीवारों पे लिख रहे हो। डिफेसमेंट एक्ट है। नगर निगम में अगर कोई व्यक्ति दीवारों पर लिखता है तो उसके खिलाफ मुकदमा कायम कराया जाता है, उसको फाइन किया जाता है। और ये सारी दीवारें अभी करोड़ों रुपया इन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरे शहर की दीवारों को रंगा, उसमें चित्रकारी करी, उसमें अलग अलग तरह के चित्र बनाए। और अब आप भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल बना रहे हो। क्यों बना रहे हो भाई? आप लिख ही नहीं सकते, डिफेसमेंट एक्ट है। आगामी 2024 के चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तराखंड पुलिस की ओर से अंतर्राज्यीय समन्वय गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें लोकसभा चुनाव की शांति से संपन्न कराने को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही आपसी तालमेल बनाए रखने के लिए मोबाइल नंबरों और अन्य आवश्यक सूचनाओं का आदान प्रदान किया गया है। साथ ही अन्य कई विषयों के संबंध में चर्चा भी की गई है। धर्मनगरी हरिद्वार में फरवरी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इससे पहले सभी विभाग परियोजनाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। बता दें कि एचआरडीए को विकास और सौंदर्यीकरण की जिम्मेदारी मिली है, जिसका काम तेजी से चल रहा है। देखिए, अभी जैसे आपको पता है कि एमसीसी लागू होने में लगभग एक महीना बाकी है, तो काफ़ी परियोजना हमारी ग्राउंडिंग हो चुकी है। जैसे नारसन गेट है हमारा कावड़ पटरी पे सौंदर्यीकरण वहाँ के, शंकराचार्य चौक का वहाँ के केबल ब्रिज की फसाड लाइटिंग है, भल्ला स्टेडियम में जो हमारा काम चल रहा है वो है, साथ ही साथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। इसके अलावा भी कुछ 20 से 25 करोड़ की योजनाएं अभी हमने स्वीकृत कराई हैं चेयरमैन साहब जो हमारे कमिश्नर साहब हैं उनसे, और हम कोशिश करेंगे उन्हें जल्दी हम उनकी भी ग्राउंडिंग कर सकें। तो आशा करते हैं हम लोग कि इनसे सारे ही टेंडर्स हम 10 फरवरी तक खोल देंगे। हरिद्वार में दक्षिण कलीपीठ मंदिर में विदेशी साधक निरंजन अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाश नंदगिरी से दीक्षा लेने आए। बता दें कि अमेरिका, रूस, जर्मनी, कनाडा जैसे देशों से करीब 90 साधकों का दल हरिद्वार में यज्ञ अनुष्ठान में शामिल होकर हिंदू संस्कृति से जुड़ रहा है। सोमवार को ये सभी साधक कैलाशानंद गिरी से दीक्षा लेंगे। प्रति वर्ष बहुत भारी संख्या में और अमेरिका, टोरंटो, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, अमेरिका के आसपास के ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, ऐसे जो बड़े अनुयायी हैं, बड़े उच्च कोटि के लोग हैं वहाँ, बड़े अच्छे परिवार के लोग हैं वहाँ, वो सभी यहाँ आते हैं। आज लगभग 90 लोग आए। हमने 90 लोगों को यज्ञ कराया। इनको हमने सबसे पहले सुबह आध्यात्मिक दीक्षा दी, उसके बाद इनका भी यज्ञ हुआ। यज्ञ के बाद इनको हमने प्रसाद दिया। आज राम लला हमारे निर्विघ्न स्थापित हों, राम मंदिर निर्माण में कोई बाधा न आए। प्रधानमंत्री जी का जो 11 दिन का एक अनुष्ठान चल रहा है उसको लेकर के भी हमने यज्ञ किया। अभी हमारा बहुत करीबन 1.5-पौने 2 घंटे का यज्ञ हुआ और उस यज्ञ में सैकड़ों विदेशियों ने आकर के भाग लिया और वह यज्ञ हमारा अभी पूर्ण हुआ। कैलाशानंद गिरी के अनुयायी हैं और हम लोग यहाँ मेडिटेशन सीख के आए हैं
यहाँ हमारी आज दीक्षा सेरेमनी 2 दिन पहले थी। आज हम यज्ञ करने आए थे। हम सनातन में बहुत रुचि रखते हैं और दुनिया भर से यहाँ लोग आए हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, और ये सब वैदिक मेडिटेशन सीखते हैं और यहाँ पे गुरुजी से और सीखने आए हैं। और आज यज्ञ था। ये हम लोगों के लिए बहुत ऑनर की बात है, बहुत इज्जत की बात है। खटीमा में उत्तरायणी कौतिक मेले से भव्य सांस्कृतिक रंग यात्रा का शुभारंभ किया गया। रंग यात्रा को विभिन्न देवी देवताओं की मनमोहक झांकियों की सजाकर निकाला गया था। इस दौरान जय श्री राम के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। इसके साथ ही उत्तरायणी कौतिक मेले के रंगारंग कार्यक्रम का भी आगाज हुआ, जिसमें प्रसिद्ध कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां दी है। उत्तराखंड में भू कानून की मांग लगातार तेज हो रही। इसी कड़ी में हल्द्वानी में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें वक्ताओं ने भू कानून को उत्तराखंड के लिहाज से बहुत ही अहम बताया। स्थानीय लोगों ने कहा है कि भू कानून की मांग को लेकर 28 जनवरी को हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में एक विशाल जनसभा आयोजित की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में भू कानून और मूल निवास की सख्त आवश्यकता है। व्यक्ति की जमीन खरीदने से रोक लगाने से भू कानून यहाँ पर नहीं लागू होगा। देखिए, हमारा जब तक भूमि का सही तरीके से नियोजन नहीं होगा उत्तराखंड में, हमारे लोगों का जितने जो आज देखिए पूरे पहाड़ में जो खेती करते थे, किसानी खेती करते थे, उन लोगों का जो है किसानी खेती बंद हो गया। अब जब हमारे पास किसानी करने के लिए, खेती करने के लिए जब जगह ही नहीं बचेगी, जब हम कर ही नहीं पाएंगे, तो उस चीज का कोई उद्देश्य नहीं है। आज बाहरी लोगों को आप, ये तो केवल एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मूल निवास की बातें तो सरकार से एक आग्रह कर रहे हैं, यहाँ की जनता आग्रह कर रही है कि 1950 वाला मूल निवास को लागू किया जाए, और ये किसी के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की जो मूल अस्तित्व की मूल जो यहाँ का मूल जो है उसकी लड़ाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ तक भू कानून की बात है, तो हिमाचल की तर्ज पे यहाँ पर भू कानून लाया जाए। जैसे 1972 में जब राज्य गठन के बाद ही हिमाचल में वहाँ का खुद का भूमि कानून था, तो यहाँ का कोई भूमि कानून तो है नहीं। उत्तर प्रदेश का भूमि कानून यहाँ चलता है, उसी में संशोधन होते रहते। यदि हमारी मेंटालिटी, हमारी सोच ऐसी है कि हमें निकालना है निचोड़, और निचोड़ को मैं सॉल्यूशन से देखता हूँ। यदि हमने ये सोचा है कि हमें सॉल्यूशन, हल निकालना है, समस्या और समाधान दो ही बातें हैं। समस्या सबको पता है, जल, जंगल, जमीन, जीवन, सब कुछ सबको पता है, ऐसा मैंने कहा भी। लेकिन सॉल्यूशन क्या है? नीति बनाने वालों के पास ही सॉल्यूशन है। नीति बनाने वालों को हमने लोकतांत्रिक अधिकार दिया है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।